स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्राइटेरिया ऑफ एबनॉर्मेलिटी। हम एक बंदे को कब एबनॉर्मल लेबल करते हैं, इसके डिफरेंट क्राइटेरियन हैं। इसमें जो सबसे पहला क्राइटेरियन है वो है स्टैटिस्टिकल क्राइटेरियन। स्टैटिस्टिकल क्राइटेरियन ये कहता है कि अगर एक बंदा मेजॉरिटी से हट के बिहेव करता है तो वो एबनॉर्मल है। ठीक है, अब जैसे इशारा आता है तो सारे लोग रुक जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर एक बंदा उन इशारों को फॉलो नहीं करता तो वो एबनॉर्मल बिहेवियर शो कर रहा है। ठीक है, तो इसमें एक क्रिटिसिज्म है, यानी कि जो इस क्राइटेरियन का क्रिटिसिज्म है वो ये है कि फॉर एग्जांपल जैसे हमारी क्लास में सारे बच्चे जो हैं वो एवरेज लेवल के होते हैं। अगर उनमें एक बच्चा सुपीरियर है, वो इंटेलेक्चुअल है, बहुत क्रिएटिव है, वो सबसे हट के बिहेव कर रहा है, तो हम उसे एबनॉर्मल तो नहीं कहेंगे। ठीक है, लेकिन हम एबनॉर्मल तब कहते हैं आम हालात में जब एक बंदा मेजॉरिटी से हट के बिहेव करता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर। अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर ये होता है कि जैसे एक बंदा एक डेथ का ओकेजन है और उस पर वो बंदा जो है वो हंस रहा है। ठीक है, अब वहाँ पर एक्सपेक्टेड बिहेवियर क्या होगा कि बहुत से लोग अफसोस कर रहे हैं, बहुत से लोग रो रहे हैं, लेकिन वो अलग से हंस रहा है। ठीक है, तो उस बंदे को हम अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर के उससे एबनॉर्मल बिहेवियर लेबल करेंगे। ठीक है, अब इसमें बाजू का जो है सरप्राइजेज आ जाते हैं। क्रिटिसिज्म में ये चीज़ थी कि सरप्राइजेज, जो हम किसी को सरप्राइज़ देते हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उस बंदे को कहें कि वो बंदा एबनॉर्मल है। ठीक है, तो ये इसके क्रिटिसिज्म में है। उसके बाद है पर्सनल डिसेबिलिटी। पर्सनल डिसेबिलिटी ये होती है कि बाज़ औक़ात हम किसी सिचुएशन के मुताबिक अडॉप्ट नहीं कर रहे होते। ठीक है, हमारे अंदर कोई डिसेबिलिटी होती है और हम उस स्पेसिफिक एक्शंस को कर नहीं सकते, अडॉप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि हम लोग किसी जगह पर एडजस्ट नहीं करते, हम प्रोफेशनली बिहेव नहीं कर रहे होते सही तरह से, या हम एडजस्ट नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं हमारे अंदर डिसेबिलिटी है। अब इसके अंदर जो है वो क्रिटिसिज्म वो ये था कि बाज़ औक़ात इंसान के अंदर कोई माजूरी होती है, ठीक है, कोई कमज़ोरी होती है जिसकी वजह से वो सिचुएशन को में ढाल नहीं रहा होता अपने आप को, तो हम इस सिचुएशन में उसको एबनॉर्मल नहीं कहेंगे। ठीक है, पर्सनल डिसेबिलिटी यही होगी, उसकी सारी वो हेल्दी पर्सन है, फुली फंक्शनिंग पर्सन है, लेकिन वो अपने आप को इतना कमज़ोर फील कर रहा है कि वो उस सिचुएशन के मुताबिक बिहेव नहीं करता, एडजस्ट नहीं करता अपने आप को। ठीक है, तो फिर वो उसको हम एबनॉर्मल कहेंगे। उसके बाद है पर्सनल डिस्ट्रेस। पर्सनल डिस्ट्रेस ये है कि हम में से बहुत से लोग जो हैं वो जब परेशान होते हैं तो हम उनको कहते हैं कि वो एबनॉर्मल बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, अब परेशानी जो है वो एक लेवल की होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कहीं फ्लड आ गया, ठीक है, कहीं अर्थक्वेक हुआ, अब हमारी रिलेटिव्स की हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो हम भी डिस्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें हम उस बंदे को एबनॉर्मल नहीं कहेंगे क्योंकि वो सिचुएशन के मुताबिक बिहेव कर रहा है। लेकिन अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा डिस्ट्रेस लेता है, अक्सर औक़ात परेशान रहता है, रेस्टलेस रहता है, तो फिर हम उसे कहेंगे कि वो बंदा अक्सर व बेशतर पर्सनली डिस्ट्रेस रहता है, तो वो एबनॉर्मल है। ठीक है, उसके बाद सोशल अप्रूवल क्राइटेरियन। सोशल अप्रूवल क्राइटेरियन ये कहता है कि वो बिहेवियर जो सोसाइटी अप्रूव करती है वो नॉर्मल होते हैं और जो सोसाइटी से हट के बिहेव करता है वो एबनॉर्मल है। लेकिन यहाँ पर क्राइटेरियन क्रिटिसिज्म जो है वो ये है कि जैसे वेस्टर्न और ईस्टर्न कल्चर में बहुत फ़र्क है। ठीक है, हमारी जो ड्रेसिंग है और वेस्ट में जो ड्रेसिंग है इसमें बहुत फ़र्क है। अगर एक बंदा वेस्टर्न मुल्क में जाकर ईस्टर्न ड्रेसिंग करता है तो इसका मतलब ये है कि वो सोसाइटी के बिहेवियर से हट के बिहेव कर रहा है, तो हम उससे नॉर्मल तो नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ये है कि सोसाइटी, हम उस मिसाल से अगर हट के देखें तो हमारी सोसाइटी बहुत से बिहेवियर को अप्रूव करती है। ठीक है, हमारे कुछ कोड्स ऑफ कंडक्ट होते हैं। ठीक है, हमें उनके मुताबिक बिहेव करना होता है, लेकिन अगर हम उनके मुताबिक बिहेव नहीं करते और बहुत ज़्यादा उनको तोड़ते हैं, बहुत ज़्यादा वायोलेट करते हैं, तो फिर हमें कहा जाता है कि हम सोशल अप्रूवल्स क्राइटेरियन से हट रहे हैं और अब हम एबनॉर्मल हैं। लेकिन अगर एक दो बिहेवियर हमारी सोसाइटी में डिफरेंट है और हम वेरी करते हैं उसमें, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम एबनॉर्मल हैं। ठीक है, उसके बाद है मेडिकल क्राइटेरियन। मेडिकल क्राइटेरियन ये है कि अगर एक बंदे के अंदर मेंटल डिसऑर्डर के सिम्टम्स नहीं हैं तो वो नॉर्मल है, और अगर उसके अंदर मेंटल डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स हैं तो वो एबनॉर्मल है। फॉर एग्जांपल जैसा कि किसी के अंदर डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं, किसी के अंदर एंग्जाइटी के सिम्टम्स हैं, तो वो बंदा जो है वो एबनॉर्मल है। लेकिन अब इसमें क्रिटिसिज्म ये था कि हम में से बहुत से लोगों में डिप्रेशन आम तौर पर पाया जाता है आजकल, एंग्जाइटी आम तौर पेपर्स में बच्चे बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं। ठीक है, तो अब हम उस बंदे को एबनॉर्मल नहीं लेबल करते क्योंकि हम में से थोड़ी मिकदार में, थोड़ी परसेंटेज में ये बिहेवियर्स होते हैं। ठीक है, अब हम उसको कब कहेंगे वो एबनॉर्मल है, जब उसके अंदर ये डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा रहने लगते हैं, बहुत अरसे तक रहते हैं, और वो बहुत ज़्यादा उन सिम्टम्स जो हैं वो उसके अंदर काफ़ी अरसे तक मौजूद रहते हैं। ठीक है, और अक्सर बेशतर उसके अंदर ये सिम्टम्स जो है वो रहते हैं। ठीक है, तो मेडिकल क्राइटेरियन ये है। ठीक है, अगर हमें कुछ सिम्टम्स कभी कभार शो होते हैं तो इसका मतलब है कि हम नॉर्मल हैं, लेकिन अगर हम उनको बहुत ज़्यादा अरसे तक लेकर जाएं और उसको काफ़ी अरसे तक वो हमारे ऊपर उनका असर रहे, तो फिर हम कहते हैं कि उस बंदे के अंदर कहीं ना कहीं एबनॉर्मेलिटी है।